A very good morning to all present. I, Dr. Tanushree, welcome all to this session of IIC on market research and new startup. The IIC cell of IMT College of Law has always strived to inculcate a spirit of innovation and enterprise among its students, and today's session is a part of such efforts of this college. I now take this opportunity to welcome our esteemed guest, Mr. Aman Jha sir, founder and director, DODEV Technology Private Limited. With his years of experience and knowledge, he is among us today to enrich us with his presence. Heartiest welcome to you, sir. Now over to you. Thank you so much, ma'am, for inviting me here. I feel so honored to be here. And before moving forward, I want to say something, if you don't mind, may I? Yes. Yes, ma'am. I think that everyone is comfortable in English, but I also think that जो हम लोगों की हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होती है वो हिंदी से ही हो सकती है, तो मैं बोथ लैंग्वेज यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगा, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो भी हो रही है, सेशन जो हो रही है, ये बस जो पहले से होती आ रही है कि हम लोगों ने पीपीटी दिखाया और बोल के चले गए आधे घंटे में या 1 घंटे में, मैं वैसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ये सेशन खत्म हो तो मतलब सब बोले कि ये बहुत ही अच्छा सेशन था और हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा हो। ओके मैम, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगर आपकी परमिशन हो। थैंक यू सो मच। जी सर, आप कंटिन्यू करिए। यस, कमिंग टू माय फर्स्ट पेज ऑफ पीपीटी। एक्चुअली जो टॉपिक पे मुझे बोलने को बोला गया है वो है मार्केट रिसर्च एंड न्यू स्टार्टअप। बोथ आर इंटरलिंक टू ईच अदर एंड बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। लाइक बिना मार्केट रिसर्च के नई स्टार्टअप नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा भी मानना है, सबका मानना होता है। हम लोग मार्केट में क्या नीड होती है और मार्केट में क्या चाहिए होती है, उसको देखकर हम लोग कोई भी नया फैसला लेते हैं जिसको हम लोग स्टार्टअप के फॉर्म में उसको एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे अब पहले क्या होता था कि अगर मैं ओयो की केस लूँ, बहुत सारे केस स्टडी आज मैं करने वाला हूँ, ओयो की करने वाला हूँ, ओला की करने वाला हूँ, या अगर मैं बोलूँ तो फिर ग्रोफर्स की करने वाला हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न में भी तब्दील हुए हैं, तो मैं सबका केस स्टडी करने वाला हूँ। लेकिन एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने पे आऊँगा, अपना स्टार्टअप पे। जो मेरा स्टार्टअप का नाम है दोदेव, DODEV टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दोदेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो पहले मैं ओला की केस ले रहा हूँ या ओयो की केस ले रहा हूँ। जैसे ओयो के केस में क्या होता था कि पहले हम लोग कोई भी होटल्स वगैरह ढूंढने के लिए कहीं पे भी जाते, कोई सिटी में जाते थे, होटल्स वगैरह हम लोग को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अगर मैं बात करूं, काफी रात हो गई है ना, जैसे 11 बज गए या 12 बज गए, तो वहां पे आप एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट जाते थे, एक गली से दूसरे गली जाते थे, और फिर वहां पे होटल वगैरह मिलता था या बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ ओयो का, रितेश अग्रवाल जी ने करा, एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट, और जो घर बैठे ही हम लोग होटल को देख सकते हैं, कमरा वगैरह कैसा है, रूम वगैरह कैसा है, और हम लोग विद इन अ मिनट हम लोग होटल को बुक कर सकते हैं। तो स्टार्टअप क्या करता है, जो पब्लिक की नेसेसिटी है उसको और भी कंफर्टेबल कर देता है, ये होता है स्टार्टअप। और जो मार्केट रिसर्च और स्टार्टअप है, दोनों इंटरलिंक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिना मार्केट रिसर्च के स्टार्टअप हो ही नहीं सकता। अगर स्टार्टअप हो गई तो यानी कि मार्केट रिसर्च हुई और पब्लिक की नीड भी पूरी हो गई या पूरी होने वाली है। तो ये दोनों में इंटरलिंक है और एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट है, मार्केट रिसर्च एंड न्यू स्टार्टअप। और हालांकि मार्केट रिसर्च एंड न्यू स्टार्टअप बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बोलने के लिए। तो मैं अभी कमिंग टू माय नेक्स्ट पेज, या इक्वेशन ऑफ स्टार्टअप। अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टार्टअप की बात करूं, तो स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड लगता है। अरे यार उसने स्टार्टअप कर लिया, ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, ही इज द फाउंडर ऑफ एंड ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस स्टार्टअप, ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ओला, उबर, ओयो। तो काफी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब हम लोग स्टार्टअप करते हैं, काफी कुछ खुद से ही करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम लोग अगर पैशनेट रहें तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। जब मैं अपनी बात करूं, एक्चुअली पहले तो इक्वेशन ऑफ स्टार्टअप के बारे में बात करूं, तो स्टार्टअप जो एक इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है। इस इक्वेशन क्या है कि पहले न्यू बिजनेस है, इनोवेशन आना चाहिए उसमें, टेक्नोलॉजी प्लस पैशन इज इक्वल टू स्टार्टअप। न्यू बिजनेस की मैं बात करूं, अगर हमारे पास कुछ नया आइडियाज है ना, हम लोगों ने सोसाइटी में कुछ कमी देखी हम लोगों ने,
उसके बाद उसमें कुछ हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, उसमें कुछ हम लोग नया इनपुट डाल सकते हैं, और साथ साथ हम लोग उस पर टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, और साथ साथ इतना 3 चीज तो हो गए। जो कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट, दैट इज पैशन। अगर पैशन ना रहे तो वो स्टार्टअप बहुत ही जल्दी डेड कर जाती है, या मतलब सुसाइड कर लेती है वो शुरुआत में, और वो जो इक्वेशन बना वही स्टार्टअप होता है। बिना पैशन, बिना टेक्नोलॉजी, बिना इनोवेशंस, बिना न्यू आइडियाज के स्टार्टअप नहीं हो सकती है। स्टार्टअप में और बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी करता है। टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा हम सभी का मानना है, आप लोग भी ऐसा मानते होंगे। तो ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ स्टार्टअप। अगर मैं और भी बात करूं, जैसे मैं अपना स्टार्टअप की बात करूं, दैट इज दोदेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की मैं बात करूं, तो एक्चुअली ये जो सफर शुरू हुई है, तो जर्नी शुरू हुई है वो सेकेंड ईयर में, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तभी मैंने सोचा हुआ था कि यार कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है। तो अब क्या करना है ये क्लियर नहीं था। मैम, एम आई ऑडिबल? थैंक यू सो मच। है ना, सेकेंड ईयर में जब मैं था, तो मैं यही सोचता था कि कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है। क्या करना है ये मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं था, और मैं अपना पैशन को ढूंढने में लगा था कि किस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ, और बिना थके हुए मैं अच्छे से उस चीज पे काम कर सकता हूँ, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर सकता हूँ। तो एक्चुअली शुरुआत में काफी दिक्कत होती है ना, कि अपना पैशन को ढूंढना, और किस चीज में मैं बेस्ट हूँ, है ना, वो चीज ढूंढने में काफी समय लगता है। तो मैं भी काफी ढूंढता रहा। जब लॉकडाउन लगी थी तो मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा। एक्चुअली मैं एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता था, जैसे मैं कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ाता था यूट्यूब पे, और मैं बातें करता था कि जैसे इंजीनियरिंग के स्ट्रीम, इंजीनियरिंग के जॉब्स के बारे में बात करता था, या कुछ और भी ब्रांचेस वगैरह के जॉब्स के बारे में बात करता था। और मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ाता था। तो बहुत दिन पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो मतलब पढ़ाने में काफ़ी अच्छा हूँ। मतलब जैसे आप कैसे जानते हो काफ़ी अच्छे हो, क्योंकि जब आपके कमेंट्स में ऐसे चीज़ आते हैं, लोग जब आपके बारे में बोलते हैं कि यू आर वेरी गुड इन दिस फील्ड, योर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी यूनिक, आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो, तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छी है। तो फिर मुझे ये पता नहीं चला था कि मतलब यही मेरा पैशन है। मैं सोचता था और भी कुछ पैशन हो सकता है। मैं मतलब उसके बाद भी मैं खुद ढूंढने लगा था पैशन को, कि मेरा और भी कुछ पैशन तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में लैक नहीं होना चाहता। फिर कॉलेज के थर्ड ईयर में आया, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते बनाते मैं काफ़ी कुछ स्किल्स को सीख लिया था, जैसे कि थंबनेल बनाना, यूट्यूब पे जो थंबनेल होता है उसको डिज़ाइन करना, लोगो डिज़ाइन करना, और वीडियो एडिटिंग वगैरह मैंने सीखा। तो एक मैम है जो कि कॉलेज की है, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, वो काफ़ी मेरे पे मतलब मुझे नोटिस करती थी, और मुझे अप्रिशिएट भी करती थी मेरे कामों के लिए। आई रियली थैंकफुल टू हर। उनके मोटिवेशंस और उनके अप्रिशिएशन के कारण मैं अभी तक थोड़ा बहुत भी अचीव कर पाया हूँ, और काफ़ी अच्छा भी लगा। हम मैम मेरे लगभग 3 साल से मेरे साथ ही अभी तक है, और तो वो मेरे सारे चीज़ों को देखती थी, एक्टिविटी को देखती थी, सेकंड ईयर कॉलेज के सेकंड ईयर से ही। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि एक मेरे कलीग हैं, उनको जो है एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत है यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए, एडिट करने के लिए, या थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, तो मैंने बोला या मैं श्योर आई कैन डू दैट, आई एम वेरी गुड इन दैट फील्ड, लाइक वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिज़ाइनिंग वगैरह, इट इज़। तो सर ने मुझे क्या करा कि सर ने मुझे कॉल करा कि तुम बहुत ही मतलब सही वीडियो बनाते हो, तुम यूट्यूब वगैरह भी, थंबनेल वगैरह भी डिज़ाइन कर लेते हो। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। लगभग 1 महीने तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। तो मैंने ही फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करा कि सर से एक बार कनेक्ट कर लूँ। तो एक्चुअली सर ने बोला भाई तू रुक जा अभी, तू मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह मत डालना, मतलब कि मेरे लिए यूट्यूब के लिए काम मत करना। मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ, उसमें तुमको एज ए ट्रेनर के तौर पे पढ़ाना है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड, मतलब खुश हुआ, और काफ़ी एक्साइटेड भी था कि यार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था ये, क्योंकि मैं पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। तो वो एक कॉलेज में प्रोजेक्ट को डील करना था, और मुझे जो बात करनी थी वो एमएस ऑफिस के 3 चीज़ पे बात करनी थी, दैट इज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये तीनों चीज़ों पर मुझे बात करनी थी। तो मैं सही में बताऊं तो एमएस वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में तो मुझे काफ़ी आइडिया थी, लेकिन एमएस एक्सेल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं थी मुझे। तो
प्रोजेक्ट्स वगैरह 1-2 दिन तो काफ़ी निकल गया। पहला दिन मैंने प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं करा था, मेरा एक दोस्त है जो कि मेरे अभी स्टार्टअप पे वो एज अ पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग 2 डायरेक्टर हैं अपने स्टार्टअप के, दैट इज़ दोदेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के। तो वो पहला दिन गया सेशन लेने के लिए और काफ़ी सही रहा। 2-3 दिन तो काफ़ी सही से बीते, लेकिन एमएस एक्सेल के बारे में मुझे ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे। तो फिर भी मैंने लगभग 5 बजे शाम से 3 बजे रात तक मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के प्रैक्टिस करके मैंने उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से निकाल दिया। लास्ट में एक ऐसा आ गया था कि सभी बच्चे स्टैंड अप ओवेशन दे रहे थे कि सर, कुछ लड़कियां भी आई और कहे कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन सर। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। हम लोगों ने वो काम कर दिया था कि जो थोड़ा सा करना इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि एमएस एक्सेल के बारे में मुझे ज़्यादा आइडियाज़ था भी नहीं और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा था। तो एमएस एक्सेल वगैरह मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो अब जो बात कर रहा हूँ कि हमारे स्टार्टअप के बारे में, दैट इज दोदेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सभी को तैयार कर सकते हैं, तो इसी थीम पे एक स्टार्टअप क्यों नहीं किया जाए। तो बस जो मेरे साथ मेरा पार्टनर था, हम दोनों ने मिल के तभी स्टार्टअप शुरू करा और जो स्टार्टअप का नाम पड़ा वो दोदेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और इसी से सिलसिला चलता रहा। और जो मैं थोड़ा सा स्टार्टअप का जो फेज़ मैं बताना चाहूँगा वो था कि जो स्टार्टअप में शुरुआत में आपके पास टीम नहीं होते हैं, तो आपको टीम वगैरह भी हायर करना होता है या टीम वगैरह बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी स्टार्टअप के लिए। तो एक्चुअली शुरुआत में हम लोग दोनों मिलकर ही सारा काम खुद करते थे, लाइक पैम्पलेट डिज़ाइन करना। और हम लोगों ने यहाँ तक भी करा था कि जैसे कि पैम्पलेट वगैरह किसी को बांटना, स्टूडेंट्स के बीच में बांटना, ताकि लोगों अवेयर हो हमारे स्टार्टअप के बारे में, हमारे स्टार्टअप प्रोवाइड क्या करती है। तो जैसे लेटर हेड वगैरह देना कॉलेज वगैरह या कॉलेज और स्कूल्स में जाके खुद से कनेक्ट करना, जाना, कॉलेज के डायरेक्टर्स वगैरह से मिलना, स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल से मिलना, ये सब चलता रहा। शुरुआत में हम लोगों ने ये करा। लेकिन अब जो बात आते हैं सेकंड पॉइंट पे अबाउट माय स्टार्टअप इज दैट इज द यूएसपी। यूएसपी मींस दैट द यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर कोई भी इंसान स्टार्टअप करता है तो उसका कुछ ना कुछ यूएसपी रहता है। तो उसी तरह हमारे स्टार्टअप का भी एक यूएसपी था। हम लोग एजुकेशन फील्ड में थे, एजुकेशन फील्ड पे काम कर रहे थे, और जिसको हम लोग कह सकते हैं एड टेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो हमारा स्टार्टअप का जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था, वो था फ्रीलांसिंग जॉब्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स। ये बहुत ही ज़्यादा आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, दैट इज फ्रीलांसिंग जॉब्स और सॉफ्ट स्किल्स। अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट स्किल्स की, बिना सॉफ्ट स्किल्स के हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में या बहुत बड़े एमएनसीज में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिना सॉफ्ट स्किल्स के हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं। तो यूएसपी हम लोगों की स्टार्टअप की जो थी वो है फ्रीलांसिंग जॉब्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। फ्रीलांसिंग जॉब्स में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, टीम की बात मैं करूँ तो अभी हमारे टीम में लगभग 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से स्टार्टअप चल भी रहा है और भी कुछ लोग लगे हुए हैं। और मैं बात करूंगा जो कंपनी की मार्केट है, जो हम लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे थे, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें सारे चीज़ ट्रेनिंग की प्रोवाइड एक साथ की जा रही हो। जैसे अगर मैं इंटर्नशाला की बात करूँ, जैसे मैं कोर्सेरा की बात करूँ, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस एमएस ऑफिस प्लस फ्रीलांसिंग जॉब्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स सबको एक साथ प्रोवाइड करके नहीं दिया जा रहा, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक ही छत के नीचे सभी चीज़ों को एक साथ प्रोवाइड करके नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सभी चीज़ों को एक छत के अंदर ही प्रोवाइड करें। और हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रीलांसिंग जॉब्स, एमएस ऑफिस एंड सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए या एमएनसीज में काम करने के लिए। तो हम लोग का जो हम लोग का जो टारगेट था वो था कॉलेज और प्लस स्कूल्स, क्योंकि हम लोग स्कूल में जानते हैं कि 11th-12th में जब भी बच्चे आते हैं तो उनको कंप्यूटर वगैरह पढ़ना होता है। तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की काम आ जाती है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस के 3 चीज़, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की काम आ जाती है। और फ्रीलांसिंग जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो सभी अपने जॉब्स, काफ़ी लोग जो है अपने जॉब्स वगैरह छोड़ के भी फ्रीलांसिंग जॉब्स करते हैं, और वो लगभग
लैक्स में भी अर्न करते हैं पर मंथ की मैं अगर बात कर रहा हूँ। चाहे किसी को वीडियो एडिटिंग आता हो, चाहे किसी को वेब डिजाइनिंग आता हो, चाहे किसी को कोई भी मार्केट का कोई काम हो, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, उसके बाद किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आता हो, तो वो लोग काफी अर्न करते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग जॉब्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो सॉफ्ट स्किल्स की बात है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बिना सॉफ्ट स्किल्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सही से, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें जो आ रही है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स आ रही है, मेरी लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो रही है सॉफ्ट स्किल्स में। तो ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्ट में जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, कंक्लूजन में पहुँचना चाहता हूँ कि मतलब दो देव एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यानी कि हमारा जो स्टार्टअप है दो देव, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप एक छत के नीचे सारे चीज का ट्रेनिंग आप ले सकते हो। और कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हम लोग बात करेंगे मार्केट रिसर्च के बारे में। मैम, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो मच मैम। मार्केट रिसर्च की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ओला का कैसे मतलब ओला कैसे फाउंड किया गया, या ओला का कैसे स्टार्टअप हुआ। ग्रॉफर्स की मैं बात करूं, अगर मैं ओयो की बात करूं, और एयरबीएनबी की मैं बात करूं, लिशियस की बात करूं, आजकल होता क्या है कि देखो, स्टार्टअप जो है हमारे आदमी की या पब्लिक की ज़रूरत को इतना आसान कर दिया है। अगर आपको पहले फ्रेश मीट चाहिए होता था, लाइक आपको फिश चाहिए होता था, चिकन चाहिए होता था, या आपको कुछ और भी चाहिए होता था, तो आपको मार्केट ट्रैवल करना होता था फ्रेश मीट लेने के लिए। लेकिन आजकल क्या हुआ, विद इन ए मिनट आपके घर में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो लिशियस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको फ्रेश मीट चाहिए होता है, तो वो विद इन ए मिनट आप जस्ट फोन या कोई भी अपने चीज से ऑर्डर करके और आपके घर में वो डिलीवर हो जाएगा तुरंत। तो ये जो स्टार्टअप है, बस स्टार्टअप का जो मेन पर्पस होता है वो एक जो हमारी मार्केट की नीड है उसको फुलफिल करना। अगर मैं ग्रोफर्स की बात करूँ, मैं अब आ रहा हूँ ओला की केस स्टडी करने के लिए, ग्रोफर्स की केस स्टडी करने के लिए, और ओयो की केस स्टडी करने के लिए। जैसे मैं इंडिया में बात करूँ, तो इंडिया में उबर को रिप्लेस करा ओला ने, और एयरबीएनबी को रिप्लेस करा आप ओयो ने। उसके बाद मैं बात करूं, अमेजन को रिप्लेस करा फ्लिपकार्ट ने। तो ये सब चीजें हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द केस स्टडी ऑफ ओला एंड उबर। अगर मैं ओला और उबर की बात करूं, पहले क्या होता था कि हम लोगों को कहीं से भी मतलब हम लोगों को अगर टैक्सी लेना होता था, तो मार्केट हम लोगों को पहले ट्रैवल करना होता था पैदल, चाहे 2 मिनट की हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करें, चाहे 5 मिनट की हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल करें, तो मार्केट जाना होता था। फिर हम लोगों को टैक्सी मिलता था, बस मिलता था। तो अगर किसी को ऑफिस जाना होता था, उनको टाइम की प्रॉब्लम होती थी, सही समय पर उनको टैक्सी नहीं मिलता था, ऑटो नहीं मिलता था। लेकिन आजकल क्या हुआ कि ओला और उबर के आने से सब कुछ जो है बहुत ही आसान हो गया है। एग्जैक्टली आप घर पे बैठे हो, आपने जस्ट बुक करा ओला, आपके पास कार आ गई, ठीक है। और जो आपकी कंफर्टेबिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो उबर का भी यही केस है। अभी दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने में लगे हुए हैं, ओला और उबर, और बहुत ही ज्यादा मार्केट को इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ। अगर मैं बात करूं इसकी केस स्टडी पे ओला का अगर मैं बात करूं, तो भवेश अग्रवाल और अंकित भाटी जो कि आईआईटी ग्रेजुएट थे, स्टडी फ्रॉम द आईआईटी बॉम्बे, उन्होंने क्या करा कि एक स्टार्टअप करने के बारे में सोचा। एक बार भवेश अग्रवाल जी कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे रात में, तो टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे। दोनों फाउंडर हैं ओला के, अंकित भाटी एंड भवेश अग्रवाल। तो भवेश अग्रवाल सर की मैं बात करूँ, तो वो एक एक रात को ट्रैवल कर रहे थे टैक्सी में, तो उनका जो है कुछ अनबन हो गया टैक्सी ड्राइवर के साथ। ये यानी कि आगे का जो रास्ता था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था ट्रैवल करने के लिए, सही रास्ता नहीं था। तो भवेश अग्रवाल ने कहा, सॉरी, जो ड्राइवर था उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा चार्ज लूँगा, चार्ज मैं बढ़ा के लूँगा, तभी मैं आगे ट्रैवल करूँगा। तो भवेश अग्रवाल ने कहा ये क्या बात हुई यार, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था इतना पैसे दूंगा। नहीं नहीं, तो आप उतर जाओ। तो भवेश अग्रवाल को उतार दिया गया। उसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। तो तभी ही उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए जो कि हम लोग एक पिकअप लोकेशन और डेस्टिनेशन सोर्स के लिए एक ऐप को तैयार करें, और आराम से वो जो आपकी टैक्सी है या व्हीकल्स है वो आराम से आपको ड्रॉप कर दे वहाँ पे। तो ओला इसी तरह से बना, और मतलब स्टार्टअप हुआ ओला का। और जो मेन
रोल दोनों ने प्ले करा। जैसे कि जो मैनेजमेंट का काम था उन भवेश अग्रवाल सर ने करा, और जो कोडिंग वगैरह का काम था या उसमें टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी को ऐड करना था, वो अंकित भाटी ने काम करा। ये तो ओला की केस स्टडी रही। अब मैं बात करूं जैसे ग्रोफर्स की। ग्रोफर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों को घर बैठे कुछ चाहिए होता है, जैसे ग्रोसरीज वगैरह चाहिए होता है, कुछ ग्रोसरीज में आपको बिस्किट चाहिए होता है, वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होता है, तो वो आसानी से अब आपके घर में डिलीवर होने लगी है। लाइक पहले क्या होता था, अभी भी होता है, नो डाउट एट ऑल। हाँ, पहले क्या होता था कि हम लोगों को कोई चीज़ लेने के लिए, ग्रोसरीज आइटम्स को लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता था। अगर मुझे वेजिटेबल्स लेने हो तो मार्केट चलो, अगर मुझे बिस्किट्स वगैरह लेने हो, चॉकलेट्स लेने हो, कुछ और भी आइटम्स लेने हो तो मार्केट चलो, या आपको लाइक फार्मेसी से कुछ मंगाना हो, दवाई वगैरह मंगाना हो, मेडिसिन वगैरह मंगाना हो, तो फिर दुकान चलो, स्टोर चलो तो ही हो पाएगा। लेकिन जब से ग्रोफर्स का स्टार्टअप हुआ है इंडिया में बात करूं तो वो जो है एक पब्लिक की नीड को फुलफिल कर दिया ग्रोफर्स के आने के बाद। ग्रोफर्स का अगर मैं केस स्टडी बात करूं, ग्रोफर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके ग्रोसरीज आइटम्स और फार्मेसी के जो भी आइटम्स आते हैं वो आपके घर में ऑनलाइन डिलीवर हो जाएंगे विद इन ए मिनट। तो इसका अगर मैं केस स्टडी करूं तो